सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब लोग? मैंने तो अभी लीजा को करा है मैसेज, देखो शायद वो ओके ओके, आ कर जाएंगे ले। धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक। ओके। तो कैसे हो आप लोग, पहले ये बताओ। एंड आप लोगों ने बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। इम्प्लीमेंट किया है। एंड पूजा जी को अभी 3 दिन हुए और 3 दिन में बहुत ज्यादा ही अच्छा, मतलब बोलते हैं ना, इम्प्रेस करने वाला है ना, थैंक यू वो मैम। इम्प्लीमेंट किया है। तो थैंक यू आप थैंक लोग यू। थोड़ा पुराने हो गए हो, ठीक है, तो आप भी एफर्ट डालो अपने काम के। कहते हैं ना, आपका काम बोलता है ना। आप जबान से कम बोलोगे, क्योंकि ऑलरेडी ये डिजिटल एरा का हमारा काम है ना, तो डिजिटली हमको उस काम को करना है। लेकिन कैसे करना है? अपना पर्सनल ब्रांड बना के, है ना। तो कंटेंट आपको वाईटी ऐप के थ्रू भी क्रिएट करना हम सिखाते हैं, चैट जीपीटी के थ्रू भी ना। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहाँ से हम आपको एडिट करना सिखाते हैं। सबको क्लियर है? यस नो रिएक्शन दे दीजिए। यस मैम। ओके। तो फाइनली देखो, जितने लोग नए हैं ना, ऑलमोस्ट सबको ये पता चल गया जो हमारा वर्क है वो सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग प्रमोशन का है। हमें डिजिटल स्किल्स को प्रमोट करना है विद कंटेंट। ठीक है। अब वो कंटेंट कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह बनाए जाते हैं, वो आपको 6 to 12 डेज की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है, फटाफट आप वो मुझे बताओ। इंस्टाग्राम हाईलाइट कवर विद कैनवा एडिटिंग। राइट। ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपका हाईलाइट कवर क्यों इम्पोर्टेंट है? एनीबडी, कोई बता सकता है? क्या मैम? इंस्टाग्राम पे हाईलाइट क्योंकि कवर मैम क्यों उसको इम्पोर्टेंट है? हाईलाइट से सब लोग अट्रैक्शन होते हैं। मैम हाईलाइट ये होता है कि आप अगर स्टोरी लगाती हैं तो वो 24 घंटे के बाद नहीं दिखती है, राइट और अगर आप हाईलाइट लगाते हैं तो वो आपको एज इट इज हमेशा दिखेगा जब भी आप हाईलाइट खोलेंगे। राइट। ठीक है। तो हमारा जो वर्क है ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग प्रमोशन का है। लाइक हम लोगों ने ये बोला था, स्टोरी स्टेटस के थ्रू आपको प्रमोशन करना है ना। लेकिन जब आप स्टोरी स्टेटस लगाते हो, अगर उसका हाईलाइट ही नहीं बनाओगे तो क्या आप अपने वर्क को कंटिन्यूअसली कर पाओगे? ठीक है। लोग आप पे सही। ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो आप कैसे वर्क करोगे? ठीक है। रील भी जी। हमारी कभी कभी ऐसे होते, कंटेंट हमें नहीं अच्छे लगते तो हम डिलीट कर देते हैं। ठीक। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी रील को भी स्टोरी के थ्रू लगा के आप अपना उसका भी हाईलाइट बनाते हो। हाईलाइट क्या क्या काम करता है? गेस करो। थोड़े क्वेश्चन आंसर भी होने चाहिए ना। जैसे कि बाद में हम हाईलाइट अपना देख सकते हैं अगर स्टोरी चली जाती है 24 घंटे बाद, तो सेकेंड। जो भी हमसे जुड़े हैं वो भी देख सकते हैं खोलकर उसे। राइट। और लोग होते सारे, और भी आंसर दो। जी मैम। और भी लोगों को बोल रही हूँ आंसर, तो जिसके माइंड में जो आ रहा है, हाईलाइट क्यों इम्पोर्टेंट है? तो जो लोग नए भी जुड़ते हैं तो वो हमारे देख नहीं पाते हैं पहले के, हम्म। या पुराने भी जुड़े रहते हैं हाईलाइट नहीं लगाते तो नहीं देख पाते हैं, तो वो लोग भी देख सकते हैं। ठीक है। अब पूजा जी आप शांत हो जाना, बाकी लोग बोले। ठीक है। अब तो पूजा दी ने इतना एक्सप्लेन कर दिया। अब और कोई बताओ। हाँ नाजिया जी बताओ। हाईलाइट से वो होता है कि हाईलाइट हमारी हमेशा चलती रहती हाईलाइट हमारी हमेशा चलती रहती है, और स्टोरी स्टेटस जो है वो 24 घंटे का ही काम करता है बस। ओ, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया कि हाईलाइट हमारे सिर्फ 24 आवर शो होती है लोगों को, अदरवाइज नहीं होती। लेकिन जब आप उसका हाईलाइट को ऐड कर देते हो, ठीक है, तो वो 24 आवर्स के अंदर भी वो चलता रहता है। ठीक। कोई भी हमारे स्टोरी स्टेटस देखता है तो उसको पता चलता है हम क्या वर्क कर रहे हैं।
ठीक है, हम किस तरह के इंसान हैं, क्लियर है? ठीक है, आप उसमें प्रोफेशनली लुक क्रिएट करते हो, ठीक है, जैसे कि कोई अच्छे डिज़ाइन वाला हाईलाइट कवर आज हम आपको बताएंगे, ठीक है, उससे क्या होता है, आपकी प्रोफाइल और साफ सुथरी दिखाई देती है, क्लियर है? ठीक है, सेकंड आता है ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक, अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड या बिजनेस बना रहे हो, ठीक है, अच्छे से समझना चीज़ों को। अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड या बिजनेस बना रहे हो तो हाईलाइट कवर आपकी पहचान को और ज़्यादा मजबूत बनाता है, ठीक है, मतलब आपकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा बिल्ड करता है, ठीक है। इजी निगेवेशन मिलती है, लोग आसानी से समझ जाते हैं कि आप किस हाईलाइट में क्या जानकारी दे रहे हो, ठीक, जैसे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, रिव्यू के बारे में, ट्रेनिंग्स के बारे में, ऑफर के बारे में, ठीक। फोर्थ आता है आपका ट्रस्ट बिल्डिंग, ठीक है, ये लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो आपकी प्रोफाइल देखकर विजिट करके भरोसा करते हैं, ठीक है। अगर आप हाईलाइट में A to Z सारी चीज़ें लगा रहे हो, लाइक हम ट्रेनिंग जो दे रहे हो उसका हाईलाइट आपको बनाना है, ठीक है, जो वेलकम पोस्टर होते हैं उसका हाईलाइट आपको बनाना है, ठीक, कुछ मोटिवेशन आपको आ रहा है, खुद से थॉट्स आ रहे हैं या कहीं से भी आपने लिया हो, ठीक है, लाइक क्राफ्टो ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना, वहाँ भर भर के मोटिवेशन मिल जाते हैं आपको, बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, कॉमेडी से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, वो सारे आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक। एंड फिफ्थ आता है आपका इंगेजमेंट बढ़ता है, ठीक है, अगर आपका कवर हाईलाइट कवर जो होता है, ठीक है, वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, तो लोग उसको खोल कर देखना पसंद करेंगे ना कि इसके अंदर है क्या चीज़, ठीक है, एंड लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, मीन्स प्रेरित होते हैं, क्लियर है सबको? ठीक है, उसके बाद आते हैं, अगर आप ड्रीम्स अचीवर कम्युनिटी या ऑनलाइन कोई भी बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारी कम्युनिटी में, नहीं है अदरवाइज कोई भी काम कर रहे हैं, लाइक बुटीक हो गया, पार्लर हो गया, है ना, कोई कुछ भी कर रहा है, तो आप उसका भी एडवर्टाइज कर सकते हो हाईलाइट कवर बना के, ठीक है, ठीक है। अब उसमें आता है अबाउट मी, बिजनेस, ट्रेनिंग, टेस्टमनीज, इनकम, मनी, आपकी सक्सेस स्टोरी, जैसे आप अवार्ड रिवॉर्ड मुझे मिला तो मैंने उसका लगा दिया, है ना, रिट्रीट पे गए, ट्रिप पे गए, वो सारे आपके होते हैं टेस्टमनीज। और किसी ने अपने ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू, ठीक है, कुछ खरीदा है, लाइक किसी ने गोल्ड खरीदा है, किसी ने हस्बैंड को अपने गिफ्ट किया है सोने की चेन या कड़ा, कुछ भी गिफ्ट किया हो, ठीक है, लाइक बाइक अभी गिफ्ट हुई है, तो वो सारे अचीवमेंट आप लगा सकते हो। मैंने जैसे अपना लगा रखा है, मैंने अपने घर के लिए मंदिर लिया था, बच्चों के लिए लेते रहते, तो वो सारे अचीवमेंट, छोटा भले ही आप छोटा ही गिफ्ट लो अपने पैसों से, ठीक है, लेकिन वो आप अपने अचीवमेंट में डालो, क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, उसके बाद आता है सक्सेस स्टोरी, ये हो गई कि आपने यहाँ से कुछ सीखा और उसको आपने टेस्टमनी के रूप में लगा दिया, ठीक है। आप क्यों फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, जब आपसे ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं ना, तो आपके पास कुछ क्वेश्चन आता है कि मैम ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, कोई फेक फ्रॉड तो नहीं है ना, तो आप उनसे साफ बोल सकते हो कि डियर आप मेरी आईडी को विजिट करके आए हो ना, आपको कहीं से लगा क्या मैं फेक फ्रॉड हूँ, ठीक है, सिंपल से बोलो, जब आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी ना तो सामने वाला आपसे निगेटिव क्वेश्चन करेगा ही नहीं, ठीक है, जैसे आज मेरे से नहीं होते, मैं सिंपल बोलती हूँ डियर देखो, आपको अगर ट्रस्ट ऐसे तो बिल्ड नहीं होगा, आप मेरी प्रोफाइल जाओ, चेक करो, अच्छे से चीज़ें देखिए, उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट करो आखिर, ठीक है। लास्ट वन आ जाता है कांटेक्ट, क्लियर है सबको? समझ में आई इतनी चीज़ें या नहीं? नीलम जी के अलावा और किसी को नहीं आई? रिएक्शन का ऑप्शन है भाई, रिएक्शन दे दो, दोबारा रिपीट करना पड़ेगा? क्लियर है?
फटाफट, हाँ ये होती है। तो आप लोग रिएक्शन दीजिए ना तो अच्छा लगता है। ठीक, नीतू जी म्यूट कर लो। ठीक है, जिनका छूट गया है कर मैम मेरा फोन अच्छा, हैंग कर रहा है। ओके, म्यूट कर लो। बहुत ज़्यादा डिवाइस आपकी फुल हो गई होगी ना, इस वजह से कर रहा है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो? इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बिल्डिंग हमें कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्लियर है सबको? लीजा जी, यस मैम। सरस्वती जी जो नए हैं अभी, ठीक है, ऑलमोस्ट पूजा जी, ठीक है, सबको क्लियर है ना? नीलम जी, नीतू जी, क्लियर है सबको? नाजिया जी ऑलमोस्ट लगाते ही हैं, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। अब आज देखो मेरी आईडी पे रिस्ट्रिक्शन फिर से आ गया है, ठीक है। अगर आपके साथ भी ये चीज़ होती तो आप कैसे हटा सकते हो? ठीक, विद एग्जाम्पल आपको हम लाइव करके दिखाएंगे। सुबह एक बार हुआ, मैंने वो हटा दिया, लेकिन ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं तो सोची दोबारा आ गया तो कम से कम आपको कुछ लाइव सिखा पाऊंगी। ठीक है, अब हटाना कैसे है मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ। अगर आपकी आईडी पर रिस्ट्रिक्शंस आते हैं तो आपको किस तरह से हटाना है, उसके बाद मैं आपको हाईलाइट कवर बनाना बताती हूँ। ठीक है, शो हो रहा है सबको? ठीक है, अब देखो हमारी आईडी पे, ठीक है, यहाँ से देखो मेरे हाइलाइट्स कवर बने हुए हैं। ठीक है, इससे क्या है, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, हमारी टीम में जो लोग ऐड होते हैं उनका वेलकम पोस्टर मैंने बना रखा है। ठीक है, ये अभी न्यू कम्युनिटी का है ना, इसलिए ये जो हमारे कंपनी की तरफ से सेशन स्टार्ट हुए हैं उसका मैंने टेस्टमनी यहाँ पे डाल रखा है ना, कि हमारे वहाँ बिगनर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, तो इससे क्या है, सामने वाली ऑडियंस आपसे अट्रैक्ट होती है कि हाँ हमारी कंपनी की तरफ से यहाँ पे सिखाया जाता है। ठीक है, ये अचीवमेंट्स हैं। आप लोग हाँ बोलते हो मैम यहाँ पे अर्निंग कैसे होती, तो आप खुद देख सकते हो। सिंगल डे का 13,000, 11,600, 6,500। ठीक है, तो ये सारे हमारे अचीवर्स हैं। ठीक है, इस तरह से आपका भी नाम आएगा जब आप अच्छे से वर्क आगे स्टार्ट कर लोगे। कितने लोग चाहते हैं इस तरह से अपना नाम भी? जल्दी बताओ। यस मैम, कौन नहीं जाएगा। ऑलमोस्ट सब चाहते हैं ना, तो इस तरह से आपका भी नाम बहुत जल्दी आएगा, बस इम्प्लीमेंट आप करो। ठीक है, एंड इस तरह से आपको अचीवमेंट लगाने हैं। ठीक है, कोई किसी भी टीम में अचीवमेंट कर रहा हो, ठीक है, आपको ऊपर लिख देना माय टीम अचीवमेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग सब एक ही कंपनी में हैं, आज नहीं तो कल मिलेंगे ही। ठीक है, अवार्ड रिवॉर्ड में जाते हैं और सर के ग्रुप पे हम ऐड होंगे आगे जाके, तो हमें यहाँ पे सारी सब लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है। ठीक है, इस तरह से आपका टेस्ट मनी स्टार्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बहुत सारी कंपनीज मतलब कम्युनिटीज़ में काम किया और वहाँ मैं लाइव सेशन देती थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो लाइव प्रूफ है कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं किया, मैंने और भी कम कम्युनिटीज़ में सेशंस प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, सेल्फ आइडेंटिटी नहीं। इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, जो हमारे सेशंस हो रोज़ का, उसका मैंने लगा रखा है। ठीक है, कैनवा वगैरह हमारा फ्रीलांसिंग में आ जाता है, तो हमने इसको फ्रीलांसिंग डाल दिया। ठीक, ये प्रियंका मैम के अचीवमेंट है वो डाल दिया। ठीक है, किसी की भी अचीवमेंट हो, ये निकिता मैम है, उनकी उन्होंने अपने लिए रिंग ली थी, अपने बच्चे के लिए कान का लिया था, तो वो यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, इससे क्या होता है, सामने वाले को ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ऑनलाइन बिजनेस फेक फ्रॉड नहीं है और यहाँ से आप अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हो। ठीक है, एंड आप लोग ये बोल रहे थे ना मैम, किसी के मन में ये डाउट आ रहा है कि मैम यहाँ पे तो बहुत कम लोग हैं,
तो मैंने और भी कम्युनिटीज़ में दिया है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे हम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है सबको? ठीक, यहाँ से लोगों का डाउट क्लियर होता इनकम है। लगा नहीं सकते ना उसपे? किसी का कोई क्वेश्चन है? इनकम शो नहीं करना है ना? इनकम का नहीं लगाना है। देखो, आज से 1 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मैंने भर-भर के लगा दिए थे। दिखाती हूँ, देखो बैंक क्रेडिट भी मैंने लगा रखा है, ठीक है, बैंक प्रूफ भी लगा रखा है। लेकिन अभी जो है ना, जब से रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, से उधर हो जाओ, उठ के मिल जाता है। देखो टीम अर्निंग का कुछ भी ना मैंने हरा। लगा रखा है। ठीक है, ये 1 साल से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, आप लगा सकते थे। लेकिन अभी 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम से लोग इतना इतना अर्निंग नहीं करते हैं। ठीक है, हम करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, कोई यहाँ पे आपको सामान सेल नहीं करना। म्यूट कर लो। पैरों पे पता नहीं क्यों ठीक है, चढ़ता है। देखो सिंगल डे का 9,500, सिंगल डे का 9,500, 6,000, 3,300, 9,000। ठीक है, देखो मेरा, ठीक है, केक कटिंग अचीवमेंट्स वगैरह होते हैं, उसका भी लगा रखा है। मेरी वायरल रील सिंगल डे का 3,300। ये देखो, ये टेस्ट मनी होती है। इस तरह से आप लोगों को भी बोलते हैं, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लिख के भी डाल सकते हो। ठीक है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हो। ये हमारे पिछले साल हुआ था अवार्ड रिवॉर्ड, तब का है। उसमें मैं नहीं गई थी, लेकिन इस बार मैं गई हुई थी, तो उसका भी मैंने लगा रखा है। इस तरह से आपके, ठीक है, अब आते हैं सर्टिफिकेट पे। ठीक है, तो अब कोई भी आएगा मेरे सर्टिफिकेट्स को चेक कर सकता है। ठीक है, कि ये कंपनी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। ठीक है, कंपनी के जो ऑनर है मिस्टर इरफान अहमद सर, उनका नाम भी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक, गुड इवनिंग जैकी। गुड इवनिंग। दवा खा कर आज सो गए थे, इसलिए लेट अच्छा, हो कोई गया। बात नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अब देखो, मेरी आईडी पे रिस्ट्रिक्शंस जो आया है, ठीक है, अच्छे से देखना। अगर किसी की आईडी पे आता है तो किस तरह से हटाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखना। ठीक है, हार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो लिखा है, वी एडेड अ रिस्ट्रिक्शन टू योर अकाउंट, सी वाई। ठीक है, मतलब ये क्यों आया है वो मुझे देखना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से यू कांट सेंड मैसेज। ठीक है, मैं किसी को मैसेज सेंड नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसको मुझे सही कैसे करना है, नीचे देखो लिख के आ रहा है, यू हैव 29 डेज लेफ्ट टू रिक्वेस्ट अ व्यू। ठीक है, आप 29 डेज तक कोई भी मैसेज वगैरह नहीं भेज सकते हो। हाँ। लेकिन मैं अभी आपको सही करके दिखाती हूँ। ठीक है, कि उसके बाद म्यूट कर लो जिसका भी ऑन है। अब रिक्वेस्ट व्यू में जाएंगे तो देखो इस तरह से आपके पास कोड आ जाएगा। ठीक है, इस कोड को बहुत अच्छे से देखना है। जहाँ पे कैपिटल लिखा है वहाँ पे आपको कैपिटल लिखना है, जहाँ पे स्मॉल है वहाँ पे स्मॉल लिखना है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा अच्छे से देख के करना आप लोग। वाई डी डी पी 8। ठीक है, इस तरह से मैंने नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। अब देखो, जो आपका जीमेल से इंस्टाग्राम बना है, ठीक है, उस जीमेल पे कोड जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सॉरी। यहाँ पे देखो नीचे सेंड कोड लिख के आ रहा है, आप सेंड कोड कर दोगे। ठीक है, तो आपके जीमेल पे कोड जाएगा। 6 डिजिट कोड लिख के आ रहा है। ठीक, देखो ऊपर मेल का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब इस मेल को हम ओपन करेंगे।
और यहाँ से आपको शायद शो नहीं हो रहा हो 296726 96726 ठीक है, क्योंकि हमारी प्राइवेसी होती है इसलिए आपको शायद ब्लैंक हो गया हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे देखो आपका फ़ोन नंबर मांगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो भी फ़ोन नंबर आप चला रहे हो, ठीक है, जिससे अपना इंस्टाग्राम को लॉगिन किया है, वही नंबर आपको डालना है। ठीक है, अब आपके व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आएगी। फोर सिक्स एट सिक्स फोर सेवन ठीक है, इस तरह से आएगा। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, देखो ऊपर लिख के आ गया वी आर रिमूव रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम योर अकाउंट। ठीक है, फिर इसको आपको डन कर देना है। ठीक, यहाँ से आपका अकाउंट अब दोबारा से यहाँ पे रिक्वेस्ट मांग रहा है, लेकिन आपको बैक जाना, अब यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? समझ में जी आया मैम। कैसे आपको रिस्ट्रिक्शंस हटाना है? जी। ओके, सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब फिर से चलते हैं, देखते हैं रिस्ट्रिक्शंस हटा या नहीं। मैम 2 अकाउंट मैंने बनाए तो दोनों में देखो रिस्ट्रिक्शन कैसे आता है, अगर आपको किसी की स्टोरी अच्छी लग रही, ठीक है, और उसमें अगर कॉपीराइट वाला कुछ है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया तो मुझे उनकी स्टोरी अच्छी लगी, जो आजकल जंतर मंतर पे इतना एजुकेशन को लेके चल रहा है। ठीक है, तो मुझे उनकी स्टोरी अच्छी लगी, और मतलब उसमें बोला गया था आप इसको अपनी स्टोरी पे लगा लोगे तो आपके बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे, वायरल होगे। ठीक है, इसलिए मैंने लगा लिया रैंडमली, देखा नहीं कि उसमें कॉपीराइट था। ठीक, तो अब मेरी आईडी रिस्ट्रिक्शन में आ गई। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान करके आप लोग चीज़ें लगाना कि कॉपीराइट वाला कोई भी ऐसा हो, किसी का भी उठा के नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखो आपका अकाउंट सेंटर दिखेगा। अभी देखो यहाँ पे फीचर आपका इनेबल्ड है कि आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते हैं ना। थर्ड आ रहा है फीचर्स, यू कैन यूज ऑल इंस्टाग्राम फीचर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपने इंस्टाग्राम के सारे फीचर्स को यूज कर सकती हूँ। किसी को मैसेज करना है, स्टोरी हाइलाइट्स करने हैं, ठीक है, वो सारे फीचर्स को मैं यूज कर सकती हूँ। ठीक है, हो गया ना फटाफट? और ये सही कैसे हुआ? ठीक है, मेरे जैसे पूजा जी बोल रहे थे मैम 3 बार आएगा तो आपकी आईडी चली जाएगी, है ना, तो मैंने तो स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा रखा है, प्लस सेल्फी वेरिफिकेशन कर रखा है। ठीक है, वो सारा आप लोग भी कर लेना। ठीक है, जिसने भी नहीं किया है वो ज़रूर कर लेना, ताकि इंस्टाग्राम को लगे कि आप रियल पर्सन हो। आपकी आईडी ना ही कोई मेटा चला रहा है, ना ही कोई एआई के थ्रू यूज़ कर रहा है, ना ही अदर कोई पर्सन यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर कर लेना, और अपनी सेल्फी आइडेंटिफिकेशन ज़रूर कर लेना। ये 2 चीज़ें हैं आपको करनी है। समझ में आया कि मैम नहीं? सेल्फी वाला भी बता दीजिए, वो मेरा था। अच्छा, एक सेकेंड। सेल्फी कैसे करनी मैम वेरिफिकेशन? अकाउंट सेंटर मेरे पे में गए। शायद जीमेल मतलब हम्म, जी देखो अकाउंट सेंटर पे गए आप, मेरे ठीक में है। यही आ रहा है। हाँ, यहाँ पे देखो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाना है आपको। ठीक है, चेंज पासवर्ड में आप जाओगे तो जो आपने पासवर्ड डाल रखे है उसको आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप लोग कर लेना। ठीक है, जिससे अभी सिक्योरिटी
उसके बाद आते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें आप जाते हो, ठीक है, तो जिस भी आईडी का आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना है उस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। फिर आपका जी जो फ़ोन नंबर से अगर आपने किया है तो उस फ़ोन नंबर को आप डालोगे, ठीक है, कोड डालोगे और ठीक है, उस कोड को राइट का ऑप्शन आता है वहाँ से टिक कर देना, ठीक है। आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन लग जाएगा, जो कोड आपको याद रहे हमेशा, ठीक है, ऐसा डालना। जैसे मुझे अपना फ़ोन नंबर हमेशा याद रहता है तो मैंने उसको वो डाल रखा है, जैसे मेरी आईडी कोई भी लॉगिन करता है तो मेरे पास मैसेज आ जाता है, ठीक है। या आपको 1234 या 999 इस टाइप का भी आप डाल सकते हो, जो आपको इजीली याद रहे हमेशा, ठीक है, कि कोई भी पर्सन आपकी आईडी को आराम से खोल ना पाए, ठीक है। क्योंकि मैं ऐड चलवाती हूँ इसलिए मैंने अपने नंबर से ही कर रखा और वो नंबर मैं यहाँ पे शो नहीं करती, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेरिफिकेशन सेल्फी, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। आपको जिस अकाउंट में लगाना है उस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा है सेव अ वेरिफिकेशन सेल्फी फ्रॉम योर प्रोफाइल रिकवर, ठीक है। अगर आपकी आईडी कभी चली जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट का ऑप्शन करोगे, ठीक है। डियर म्यूट कर लो ठीक है, यहाँ पे लिखा है नहीं, म्यूट कर लो, ठीक हम है। दे देंगे सालन। अरे तुम रुक तो जाओ, मिस कर रहे हैं। फिर मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा इसलिए म्यूट कर लो आप, ठीक है। यहाँ पे लिखा है चेक योर ईमेल, ठीक है। यहाँ पे आप जी मैम, कोड पे क्लिक करोगे, ठीक जल्दी है। लो, बात मत कर लेना अभी 10 मिनट बाद। म्यूट कर लो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैंने देखो फ़ोन नंबर डाल रखा है, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे मेरा नंबर शो हो गया, ठीक है। तो मैं वो कर नहीं रही हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है। फिर आपकी सेल्फी मांगेगा, आप राइट फेस करना, लेफ्ट करना, ऊपर नीचे इस तरह से करना और आपकी सेल्फी यहाँ पे क्लिक हो जाएगी, है ना। और उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी पर्सन आपको ठीक है, अगर आपकी आईडी ओपन करना चाहेगा तो नहीं कर सकता, कि अभी मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी सब अकाउंट्स में लगा हुआ है। क्लियर हुआ नीलम जी? क्लियर हो गया? जी मैम। बाकी सब लोग भी कर लीजिएगा, जी ठीक है। कर उसके लेंगे मैम, यही नहीं पाए थे तो आपसे पूछ। अच्छा, ठीक है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आपको जाना है, उसके बाद वेरिफिकेशन सेल्फी सब लोग कर लीजिएगा। जिसका नया इंस्टाग्राम है, पुराना है, कोई भी है, आप वेरिफिकेशन ज़रूर कर लेना, ठीक। उसके बाद आते हैं सेव लॉगिन, ठीक है। सेव लॉगिन, ठीक। सेव म्यूट कर लो यार, इतना बताओ सबको क्लियर हुआ इंस्टाग्राम का? जी मैम। ओके। उसके बाद आता है सेव लॉगिन, ठीक है। दे अब तो रहे थे, मेरी यहाँ पे जो भी बोल प्रोफाइल तो है, रहे ठीक थे है, तुम। वो ऑलरेडी सेव्ड है। आप इस तरह से क्लिक करोगे, ठीक है। मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगी, ठीक है। तो देखो फेसबुक मेरा ओपन हो गया, कंटिन्यू एज जया कर दूंगी तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे वहाँ पे जाना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको सिंपल बता दिया है। उसके बाद आते हैं वी आर लॉगिन, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो आपका जो इंस्टाग्राम है वो कौन कौन सी डिवाइस में चल रहा है, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। क्या आप यहाँ से चेक कर सकते हो आपका जो इंस्टाग्राम है आपके अलावा किसी और फ़ोन में तो नहीं चल रहा है, आपको वो पता है या नहीं पता। देखो मेरे पास 2 फ़ोन है, तो मेरे उस दोनों फ़ोन में है, तो यहाँ पे HMD लिख के आ रहा है, ठीक है। और दूसरे में किया था ना, मैंने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी मैं करूँगी नहीं, ठीक है, लेकिन आप इस तरह से यहाँ से कर सकते हो। आप क्लिक करोगे आपको जो नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में सारा दिखाता है, ठीक है। जैसे मैंने HMD फ़ोन में 12:28 पे लॉगिन किया था वो दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो अभी मेरा फ़ोन रिसेंटली
जिससे मैं सेशन दे रही हूँ उसका दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना वो ऐड रन करवाया था, ठीक है। तो सर ने मेरी आईडी को लॉगिन किया था, ठीक है, तो वो उनके फ़ोन से दिखा रहा है, ठीक। अगर आपने किसी को अपना आईडी पासवर्ड दिया है तो उनका फ़ोन तुरंत यहाँ पे शो हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डिवाइस में आपका फ़ोन ओपन हुआ है। क्लियर है सबको? सिक्योरिटी चेकअप इतना समझ में आया? इतना सन्नाटा क्यों है? मैं समझ में आया। ओके। इंस्टाग्राम में अब किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, समझ में मैम जैसे कि वो ऑप्शन आता है ना कि फोटो क्लिक करता है लाइव, है हाँ, ना? हाँ। वो ऐसे करने के बावजूद भी मेरा आईडी ओपन नहीं हो रहा है। क्लिक करने के बाद कम से कम उसे ना 24 हावर्स के लिए वैसे ही छोड़ दो, फिर आराम से ओपन हो जाएगी आईडी। मैंने 3-4 दिन के बाद ट्राई करती हूँ फिर भी ओपन नहीं होता है। ऐसा क्यों आ रहा? कोई रिस्ट्रिक्शंस आया था? नहीं, वो मतलब आईडी के दूसरे फोन में लॉगिन करना चाहती हूँ, वो यूजर नेम भी पता है, बस उसका पासवर्ड क्या था वो नहीं पता है। तो फॉर्मेट कर दो पासवर्ड, ठीक है। नहीं पता, नहीं हो रहा है लॉगिन। फॉर्मेट भी नहीं हो रहा है? नहीं। अच्छा, चलो आप फ्री हो ना तो मुझे स्क्रीन शेयर करना, फिर मैं बता दूंगी, ठीक है। मैं भी सही करूँगी, वो तो फिर आपसे बात करेंगे। ठीक है, सब लोग ट्राई करना, नहीं तो फिर मुझे अपनी आईडी दिखाना, जी मैम। ठीक है। बाकी अब दोबारा रिजॉइन कर लो तो बेटर है क्योंकि 4:40 हो गया है। ये वाला एंड हो जाएगा, फिर हाईलाइट कवर बताती हूँ मैं। जी। ठीक है, दोबारा से रिजॉइन करते हैं।